2019 के लोकसभा इलेक्शन और फिर वेस्ट बंगाल के विधानसभा इलेक्शन के टाइम बीजेपी ने चीख चीख कर यह आरोप लगाया था कि कोलकाता में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। इस शहर में क्राइम बहुत ज्यादा होता है। कोलकाता को देश भर में एक क्राइम सिटी की तरह दिखाने की भी कोशिश की गई थी बीजेपी के द्वारा। यही नहीं, बीजेपी ने तो वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तक कर दी थी। मैं नहीं मानता। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद ही सेंट्रल एजेंसी एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने इन सारे आरोपों को साइड करते हुए कोलकाता को देश का सबसे सेफेस्ट सिटी अनाउंस कर दिया। क्या बात है। और तब से लेकर आज तक यानी पिछले 3 सालों से लगातार कोलकाता देश का सबसे सुरक्षित शहर बना हुआ है। करीब 2 मिलियन के ऊपर पॉपुलेशन जहां है, इन शहरों को जो है रैंकिंग दिया गया जिसमें कलकत्ता प्रथम है। भारत के 4 सबसे बड़े मेट्रो सिटीज में से एक है कोलकाता, जिसे पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। फिर 2001 में इसका नाम बदलकर कलकत्ता से कोलकाता कर दिया जाता है। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। जॉय यानी हैप्पीनेस। और ये कमाल की बात है कि कोलकाता सिर्फ नाम का ही सिटी ऑफ जॉय नहीं है, बल्कि ये शहर सच में आपको सुकून दे सकता है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने कोलकाता को देश का सबसे सेफेस्ट सिटी माना है। और ये पहली बार नहीं है कि कोलकाता देश का सबसे सेफेस्ट सिटी बना है। एनसीआरबी की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोलकाता पिछले 3 साल से लगातार देश का सबसे सुरक्षित शहर यानी सबसे सेफेस्ट सिटी बना हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये समझते हैं कि एनसीआरबी क्या है। एनसीआरबी एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। एनसीआरबी पूरे साल देश में जितने भी क्राइम्स होते हैं उनके बेस पे एक एनुअल रिपोर्ट बनाती है, जिससे ये पता चलता है कि देश के किस किस हिस्से में कितना कितना क्राइम हो रहा है। क्राइम इन इंडिया नाम से रिलीज हुई उनकी एनुअल रिपोर्ट में देश के सभी 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से डेटा लिया गया है। और इस डेटा में यह देखा गया है कि हर 1 लाख आबादी पर कितने क्राइम्स रिपोर्ट हो रहे हैं। और इसी डेटा से यह पता चलता है कि कोलकाता में हर 1 लाख आबादी पर 100 से भी कम क्राइम्स हुए हैं। यहाँ इस बात को जानना जरूरी है कि ये वैसे क्राइम्स हैं जिन्हें सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में सीरियस क्राइम कैटेगरी में रखा जाता है। और वैसे क्राइम्स करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता में हर 1 लाख आबादी पर सबसे कम सीरियस क्राइम्स दर्ज हुए हैं, जिसकी वजह से यह देश का सबसे सुरक्षित शहर बन गया है। अगर स्टेट्स पे नजर डालें तो पता चलता है कोलकाता का क्राइम रेट 86.5 है, यानी हर 1 लाख आबादी पर कोलकाता में 86.5 क्राइम दर्ज हुए हैं। वहीं पुणे का क्राइम रेट है 280, जबकि हैदराबाद का क्राइम रेट है 299। ये सारे रिपोर्टेड क्राइम है, मतलब इनका रिकॉर्ड और लेखा जोखा पुलिस के पास मौजूद है। कोलकाता के बारे में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पे 2021 के कंपैरिजन में 2022 के क्राइम रेट में अराउंड 16% की कमी आई है। मिरेकल। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर ऐसी क्या बात है कोलकाता में कि पिछले कुछ सालों से लगातार वहां क्राइम रेट कम होता जा रहा है? चलिए इन सब को पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 1, हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल पुलिस स्टेशंस। कोलकाता का कंपैरिजन देश के 18 दूसरे बड़े शहरों से किया गया। बड़े शहरों से मतलब वैसे शहर जिनकी आबादी 20 लाख से ज्यादा थी, जहां हर तबके और हर धर्म के लोग रह रहे थे। कोलकाता के लगातार तीसरी बार सबसे सुरक्षित शहर बनने के पीछे कुछ बहुत ही बेसिक्स रीजन है। जैसे इस शहर में टोटल 83 पुलिस स्टेशन है, जिनमें 9 पुलिस स्टेशन फीमेल पुलिस स्टेशन है। यही नहीं, साइबर क्राइम को हैंडल करने के लिए भी कोलकाता में 2 डेडिकेटेड पुलिस स्टेशन बने हुए हैं। पॉइंट नंबर 2, नो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड नो माफिया सिस्टम इन कोलकाता। कोलकाता के सेफ होने के पीछे वहां की ट्रेडिशनल सोच को भी एक वजह माना जाता है। इस शहर में ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दोनों एक साथ पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी एक्टिव है। वो लगातार इस बात पे नजर रखती है कि कहीं किसी भी एरिया में कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो नहीं हो रहा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ साथ वो माफिया सिस्टम को भी आगे बढ़ने नहीं देते। और अगर कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है।
जिसकी वजह से कोलकाता में ना तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ पाया और ना ही कोई माफिया सिस्टम आज तक बन पाया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होने की वजह से क्राइम रेट को कंट्रोल करना काफी हद तक इजी हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, हिस्ट्री ऑफ कोलकाता। कोलकाता भारत का एक ऐसा शहर है जो अंग्रेजों के टाइम से ही एक डेवलप्ड सिटी की तरह माना जाता रहा है। यहाँ रोड्स, स्कूल्स, कॉलेजेस और मेडिकल फैसिलिटीज काफी पहले से अवेलेबल रही हैं। ब्रिटिश टाइम में कोलकाता काफी रेस्पेक्टेड सिटी माना जाता था। यहाँ हाईली एजुकेटेड लोग आकर बसने लगे थे, जिसकी वजह से आज तक कोलकाता का माहौल ऐसा बना हुआ है कि लोग क्राइम से ज्यादा एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं इस शहर में। पॉइंट नंबर 4, बिजनेस हब। कोलकाता पिछले 100 सालों से एक बिजनेस हब रहा है, जहां पूरी दुनिया से लोग बिजनेस करने आते रहते हैं और आज भी कोलकाता भारत का एक बड़ा बिजनेस हब माना जाता है। बिजनेस हब जितना सेफ होगा बिजनेस करने के लिए लोग उतना ज्यादा सेफ महसूस करेंगे। बिजनेस हब होने की वजह से गवर्नमेंट इस जगह को लेकर हमेशा से एक्टिव रही है और किसी भी क्राइम को इग्नोर नहीं करती है, जिसकी वजह से कोलकाता में क्राइम थोड़ा भी नहीं बढ़ पाता। पॉइंट नंबर 5, चीप सिटी। कोलकाता भारत के दूसरे मेट्रो सिटीज के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता है। यहाँ बहुत कम पैसों में भी आप आराम से रह सकते हैं और अच्छा खाना खा सकते हैं। कोलकाता में जो भी लोग बाहर से कमाने की खातिर आते हैं वो थोड़े पैसों में भी यहाँ अच्छी जिंदगी गुजर कर लेते हैं और इस वजह से यहाँ के लोग यूजुअली क्राइम की तरफ नहीं जाते। उनको क्राइम की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। भारत के सबसे सेफेस्ट सिटी होने के साथ साथ कोलकाता को फीमेल्स के लिए भी सबसे बेस्ट सिटी माना जाता है। एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट में यह पता चलता है कि पिछले साल भारत के 19 सबसे बड़े शहरों में सबसे कम रेप के केसेस कोलकाता में ही हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में कोलकाता में रेप के टोटल 11 केस थे, वहीं दिल्ली में 1226 केस थे, जयपुर में 502 और मुंबई में 364। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं यही कहूंगा कि किसी भी जगह क्राइम को कंट्रोल करना वहां की पुलिस और वहां की गवर्नमेंट का काम होता है। अगर गवर्नमेंट सही से काम करे तो क्राइम को जरूर कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर कर दें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत जल्द मिलते हैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय।